जय मां चामुंडा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जून 2026 के आखिरी सप्ताह की, जो शुद्ध ज्येष्ठ मास की सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु तथा महादेव की अपार कृपा से भरा हुआ है। 22 जून से 28 जून का यह सप्ताह हमारे जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और रुके हुए कार्यों को पूर्णता की ओर ले जाने का समय है। इस सप्ताह की दो सबसे बड़ी घटनाएं हैं 25 जून को पड़ने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और 27 जून का शनि प्रदोष व्रत। एकादशी जहां हमें भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और आर्थिक समृद्धि दिलाती है, वहीं शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत हर प्रकार के कर्ज, बीमारी और शनि दोष से मुक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र है। यह विशेष वीडियो आपके इस महत्वपूर्ण सप्ताह की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की शुद्ध गणनाओं और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के आकाश मंडल की स्थिति। आइए इस सप्ताह के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर चतुर्दशी तिथि तक चलेगा। 22 जून सोमवार को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी है। सप्ताह की शुरुआत महादेव की आराधना और ऊर्जा के साथ होगी। 23 जून को नवमी और 24 जून को बुधवार को दसवीं तिथि रहेगी, जो रुके हुए व्यावसायिक कार्यों को निपटाने के लिए बहुत ही शुभ समय है। 25 जून गुरुवार को इस सप्ताह का सबसे बड़ा दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पावन व्रत है। गुरुवार के दिन एकादशी का पड़ना भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की दोहरी कृपा लेकर आता है। इस दिन किया गया दान और व्रत आपके संचित धन में वृद्धि करेगा। 26 जून शुक्रवार को द्वादशी तिथि रहेगी। 27 जून शनिवार को त्रयोदशी तिथि है और इसी दिन शनि प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। शनिवार के दिन प्रदोष का पड़ना कर्ज मुक्ति, मुकदमों में जीत और शनि देव के प्रकोप से बचने का सबसे सिद्ध दिन माना जाता है। सप्ताह का अंत 28 जून रविवार को चतुर्दशी तिथि के साथ होगा। शुभ कार्यों और नई शुरुआत के लिए 24 जून दशमी और 25 जून एकादशी के दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये था इस सप्ताह का ज्योतिषीय आधार। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी की यह पावन ऊर्जा और शनि प्रदोष का यह दुर्लभ संयोग आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत कार्य क्षेत्र में गजब की ऊर्जा और नए अवसरों के साथ होगी। अष्टम और नवम भाव का प्रभाव आपको अपने कैरियर में कुछ नए और साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। 25 जून की एकादशी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके लंबे समय से अटके हुए वित्तीय मामले सुलझ जाएंगे और अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप किसी नए व्यापारिक सौदे को लेकर चिंतित थे, तो गुरुवार का दिन आपको पूरी स्पष्टता और सफलता देगा। 27 जून को शनि प्रदोष का व्रत आपके गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह शांत कर देगा। इस दिन महादेव और शनिदेव की आराधना से आपको मानसिक शांति मिलेगी और किसी लंबी बीमारी से राहत प्राप्त होगी। सप्ताहांत में आप परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है। उपाय: गुरुवार को एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन संचय, नई साझेदारी और आध्यात्मिक उन्नति का है। सप्ताह की शुरुआत में आपके दशम और एकादश भाव की सक्रियता आपके कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की जबरदस्त वृद्धि करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे कोई रुका हुआ प्रमोशन भी मिल सकता है। 25 जून की एकादशी आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में आ रही हर करवाहट को अमृत में बदल देगी। इस दिन किया गया दान आपके संचित धन और सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। 27 जून का शनि प्रदोष आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला है। यदि आपकी कोई विदेश यात्रा
या उच्च शिक्षा की फाइल अटकी है तो इस दिन के बाद उसमें गजब की तेज़ी आएगी। सप्ताह के अंत में आप अपनी साज सज्जा और घर के नवीनीकरण पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और शनि प्रदोष पर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ होगी। आप खुद को बहुत सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। 25 जून की एकादशी का दिन आपके लिए शत्रुहंता योग बना रहा है। यदि आपके कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था तो एकादशी का यह तपोबल उसे निष्फल कर देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक निर्णय लेने की कला की जमकर सराहना होगी। 27 जून का शनि प्रदोष आपके जीवन से पुराने कर्जों और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म कर देगा। इस समय कूटनीति से काम निकालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 28 जून की चतुर्दशी पर आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से सब मंगलमय होगा। व्यापार में नया निवेश करने के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत उत्तम है। उपाय: बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं और एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और प्रेम की नई शुरुआत का है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत रहेगी, जिसका लाभ आपको अपने कार्यक्षेत्र और कलात्मक कार्यों में मिलेगा। 25 जून की एकादशी आपके मन के हर अनजाने भय और चिंता को दूर कर आपको भावनात्मक संतुलन प्रदान करेगी। छात्रों के लिए यह एकादशी किसी वरदान से कम नहीं है। एकाग्रता बढ़ेगी और रुके हुए परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। 27 जून का शनि प्रदोष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ है। यदि पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव चल रहा था तो शिव कृपा से वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। व्यापार में नई साझेदारियों के लिए सप्ताहांत का समय बहुत उत्तम है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और फंसा हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग हैं। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर चढ़ाएं और शनि प्रदोष पर गरीबों को काले चने का दान करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह घरेलू सुख, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका पूरा ध्यान अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और माता के स्वास्थ्य पर रहेगी। 25 जून की एकादशी आपके घर के हर प्रकार के वास्तु दोष और पारिवारिक कलेश को हमेशा के लिए शांत कर देगी। यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या घर बदलना चाहते हैं तो यह सप्ताह नई योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है। 27 जून का शनि प्रदोष आपके लिए बहुत ही विशेष है। इस दिन शनि देव की आराधना से आपको अपने पुराने रोगों और कार्यक्षेत्र के विरोधियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। रविवार की चतुर्दशी पर आपकी लीडरशिप और प्रशासनिक क्षमता समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। धन का प्रवाह सुचारू बना रहेगा। उपाय: रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें और एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पराक्रम, साहस और संचार कौशल का है। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। 25 जून की एकादशी आपके संचार में एक विशेष प्रभाव डालेगी, जिससे आप अपनी बातों से बड़े अधिकारियों या क्लाइंट को आसानी से प्रभावित कर लेंगे। मार्केटिंग, सेल्स या मीडिया से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। 27 जून का शनि प्रदोष विद्यार्थियों और प्रेमियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है और प्रेम संबंधों में विश्वास की नींव मजबूत होंगी। कार्य क्षेत्र में आपकी ईमानदारी की सराहना होगी। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, खासकर नसों और पैरों से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा न करें। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और शनि प्रदोष पर भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन संचय और मधुर वाणी का है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप कठिन व्यापारिक सौदे भी आसानी से फाइनल कर लेंगे।
25 जून की एकादशी आपके लिए अपार धन प्राप्ति के मार्ग खोलेगी। यदि आप कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था तो भगवान विष्णु की कृपा से वह इस सप्ताह वापस मिल सकता है। 27 जून का शनि प्रदोष आपके घरेलू जीवन में असीम शांति लाएगा। यदि आप अपने कैरियर में किसी बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। माता पिता के साथ समय बिताना आपके तनाव को कम करेगा। दाम्पत्य जीवन में असीम प्रेम बढ़ेगा और आप जीवन साथी के साथ किसी सुखद यात्रा की योजना बना सकते हैं। उपाय: शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं और एकादशी पर पीले फल या चने की दाल का दान करें। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा, आत्मविश्वास और नए संकल्पों के साथ होगी। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आध्यात्मिक आकर्षण रहेगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। 25 जून की एकादशी पर आपका लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में बहुत शुभ परिणाम देगा। इस दिन व्रत रखने से आपके स्वास्थ्य में गजब का सुधार होगा और मन का सारा तनाव दूर हो जाएगा। 27 जून का शनि प्रदोष आपके तीसरे भाव के पराक्रम को बढ़ाएगा। आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे और आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके द्वारा ली गई व्यापारिक यात्राएं बहुत ही सुखद और लाभकारी सिद्ध होंगी। गुरु की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है जिससे पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और शनि प्रदोष पर शिवलिंग का पंचामृत से जलाभिषेक करें। धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़े खर्चों और बाहरी भागदौड़ के साथ शुरू हो सकता है। विदेशी कार्यों या दूर की यात्राओं से लाभ मिलेगा, लेकिन अपने बजट पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। 25 जून की एकादशी का व्रत आपके लिए संकट मोचन साबित होगा। यह आपके मानसिक तनाव, अनचाहे खर्चों और अनजाने भय को हमेशा के लिए दूर कर देगा। 27 जून का शनि प्रदोष आपके धन भाव को सक्रिय करेगा। इस दिन महादेव और शनि देव की आराधना से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है और आपके संचित धन में गजब की वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह को बहुत महत्व मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से बहुत प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और शनि प्रदोष के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं। मकर राशि: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आय में वृद्धि और सफलता का है। 11वें भाव का प्रभाव आपके मेहनत का पूरा और बड़ा फल दिलाएगा। 25 जून की एकादशी आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी का संकेत है। अटका हुआ प्रमोशन या फंसा हुआ व्यापारिक भुगतान आपको वापस मिल सकता है। बड़े भाई बहनों और पुराने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। चूँकि शनि आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए 27 जून का शनि प्रदोष आपके लिए एक महापर्व है। इस दिन आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई रहेगी और आप अपने कैरियर में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आ रही पुरानी गलतफहमियां इस सप्ताह दूर होंगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैरियर और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचने का है। 10वें भाव में ग्रहों की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों का संकेत दे रही है। 25 जून की एकादशी पर की गई आराधना आपके ऑफिस की राजनीति या काम में आ रही हर समस्या को जड़ से दूर कर देगी। आपको अपने पुराने संपर्कों से बड़ा व्यापारिक लाभ हो सकता है। 27 जून का शनि प्रदोष आपके 12वें भाव को प्रभावित करेगा। इस दिन किया गया दान पुण्य आपके गुप्त शत्रुओं को शांत करेगा और विदेशी कंपनियों में काम कर रहे लोगों को बड़ा लाभ दिलाएगा। आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी और आप अपने घर परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा लेंगे। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मीन राशि:
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य और धर्म का अद्भुत संगम है। 9वें भाव का प्रभाव आपके रुके हुए भाग्य को गति देगा। 25 जून की एकादशी आपके लिए किसी लंबी और लाभकारी यात्रा के योग बना रही है। उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए यह एकादशी बहुत ही शुभ है। इस दिन किया गया व्रत आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। 27 जून का शनि प्रदोष आपके 11वें भाव आय भाव को मजबूत करेगा, जिससे आपके व्यापार में अचानक बड़ा लाभ हो सकता है और पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा। यह ऊर्जा आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और पुरानी चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें और शनि प्रदोष पर कौओं या कुत्तों को कुछ मीठा खिलाएं। ज्येष्ठ मास की यह पवित्र ऊर्जा, एकादशी और शनि प्रदोष का यह महासंयोग आपके जीवन में भगवान विष्णु और महादेव की असीम कृपा लेकर आए, यही हमारी कामना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर इस दिव्य सप्ताह का पूरा लाभ उठाएंगे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा। हर हर महादेव।